हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम सॉल्व करेंगे प्रश्नावली 4.3 कक्षा 10 गणित और इसका नाम है द्विघात समीकरण। और ये एक्सरसाइज 2024 के लिए हट चुकी है, पर मैं इसको कराऊंगा, ठीक है स्टूडेंट्स, क्योंकि क्वेश्चन कैसे भी आ सकता है। माना कि उस विधि से ना आए, पूर्ण वर्ग विधि है इसमें, उस विधि से ना आए पर दूसरी विधि से तो आ सकता है ना, इसलिए मैं सभी क्वेश्चनों को कराऊंगा। ओके स्टूडेंट्स, और पूर्ण वर्ग विधि आपको पूछना हो तो कमेंट कर देना, उसको भी मैं बता दूंगा, ठीक है। तो स्टूडेंट्स, अभी तक मेरी वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कर दीजिए, ठीक है, और पहली बार विजिट किया हो तो सब्सक्राइब भी कर लीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों में शेयर कीजिए, ठीक है स्टूडेंट्स। तो सबसे पहले आपको पता है कि मैं रूल बताता हूँ, तो रूल नंबर फर्स्ट, ठीक है। रूल नंबर 1, रूल 1 ये है कि इसका मानक रूप क्या होता है द्विघात समीकरण का, ax² + bx + c = 0, ठीक है। उसके बाद अगर हम क्या निकालेंगे, मूल मैंने बोला था मूल बोलो या शून्यक बोलो, बात एक ही है। तो उसकी प्रकृति देख लेंगे, उसकी प्रकृति निकालेंगे, पहले प्रकृति देखेंगे कैसी है, ठीक है, उससे ही हम निकालेंगे शून्यक, ठीक है। चलो, इसके लिए d क्या होता है, डिस्क्रिमिनेंट। इसका फॉर्मूला क्या होता है, b² - 4ac, ये इसका फॉर्मूला होता है। तो d देखेंगे और d की 3 कंडीशन रहेंगी, और d की 3 कंडीशन रहेंगी, वह कौन कौन सी हैं उनको देख लेते हैं। देखो, यदि d 0 के बराबर आ गया, बाई चांस अगर 0 के बराबर आ गया तो क्या होगा, दो वास्तविक जो मूल होंगे कैसे होंगे, बराबर होंगे, ठीक है, दो वास्तविक बराबर मूल, ठीक है। अगर d बराबर कितना आ जाए स्टूडेंट्स, अगर यहाँ पर मैं मान रख दूँ तो d बराबर 0 आ जाए तो क्या होगा, जो दो मूल निकलेंगे ना वो कैसे होंगे, बराबर होंगे, ठीक है। सेकंड पॉइंट, यदि d 0 से बड़ा आ गया, मतलब पॉजिटिव आ गया, 0 से बड़ा 1 2 3 4 कुछ भी आ गया, तो उसके लिए क्या होगा, दो अलग अलग मूल निकलेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर लिखेंगे दो भिन्न वास्तविक मूल, ठीक है, वास्तविक मूल। ओके, तीसरा पॉइंट में क्या होगा, अगर d 0 से छोटा हो जाए, तो d 0 से छोटा क्या होता है, 0 से छोटा क्या होता है, माइनस वाली संख्याएं जो माइनस होती हैं, 1 - 1 - 2, तो उसके लिए कोई वास्तविक मूल नहीं होता है, ठीक है, उसका कोई मूल नहीं निकल सकता, इसलिए यहाँ पर लिख देता हूँ कोई वास्तविक मूल नहीं, ठीक है, कोई वास्तविक मूल नहीं, ठीक है, उसका कोई वास्तविक मूल नहीं हो सकता। क्लियर है बच्चे लोग। सबसे पहले क्या करेंगे, उसका मानक रूप देखेंगे, ठीक है। सबसे पहले उसका निकालेंगे d, सबसे पहले क्या निकालेंगे d, और d 3 कंडीशन में होगा, 3 कंडीशन में होगा। अगर ये वाला होगा तो वहीं तक छोड़ देंगे, सॉल्व ही नहीं करेंगे, और ये दोनों होंगे तो आगे सॉल्व करेंगे, ठीक है। रूल नंबर 2, तो रूल नंबर 2 ये बच्चे लोग, द्विघात सूत्र। द्विघात का सूत्र क्या होता है, उसके लिए होता है x = -b ± यहाँ पर क्या होता है, b² - 4ac, 4ac अपॉन क्या होता है स्टूडेंट्स, 2a। देखो, b² - 4ac किसके बराबर है बच्चे लोग, देखो यहाँ पर d के बराबर है। तो कभी कभी बहुत सारे टीचर क्या लिख देते हैं, यहाँ पर d लिख देते हैं इसकी जगह पर, ठीक है। यहाँ पर इसको इस तरीके से भी लिख सकते हैं, माइनस का b ± रूट में d अपॉन 2a, ठीक है। और यहाँ पर x के लिए बोले तो x निकालेंगे, y के लिए बोले तो y के लिए रखेंगे, ठीक है। ये बात क्लियर याद रखना हमेशा। अभी मैं बता रहा हूँ एनसीईआरटी में तो यही x के लिए होगा। अगर बाई चांस अगर दूसरी बुक को आप सॉल्व करोगे तो उसमें बाई टी कुछ भी हो सकता है, ठीक है, ठीक है। बाकी फार्मूला मैंने करा दिए हैं पहले ही से, आपने नहीं देखा है तो एक्सरसाइज सबसे पहले 4.1 को देख लेना, बाकी के फार्मूला मैंने करा रखे हैं, ठीक है। यहाँ पर भी कुछ बता देता हूँ थोड़ा थोड़ा, ठीक है। अगर दो संख्याओं का योग कुछ है, मान लो दो संख्याओं का एक योग मान लो 30 है, तो पहली संख्या x रहेगी तो दूसरी संख्या क्या रहेगी, 30 - x। अगर दो संख्याओं का योग 20 है, अगर दो संख्याओं का योग कितना है, दो संख्याओं का योग 20 है, तो पहली संख्या को x, दूसरी संख्या को क्या मानेंगे, 20 - x, ठीक है। पहली संख्या को x, दूसरी संख्या को क्या मानेंगे, 20 - x।
क्लियर है, ये कॉन्सेप्ट याद रखना, ठीक है। और स्टूडेंट्स आयु से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन आते हैं आयु से, तो उसके लिए देखो अगर कहीं पहले बोले या पूर्व बोले, उसके लिए हमेशा माइनस करेंगे। किसी की आयु मान लेते हैं x है, अगर पहले आए तो माइनस करेंगे, अगर पूर्व भी आए फिर भी माइनस करेंगे, ठीक है। और यदि बाद में आए, बाद या पश्चात, तो उसके लिए क्या करेंगे स्टूडेंट्स, प्लस करते हैं, ठीक है। क्या करते हैं, प्लस करते हैं। और चाल के लिए भी कुछ फॉर्म बताया था मैंने। चाल के लिए क्या बताया था, यहाँ पर दूरी लिखेंगे, दूरी बटे x माइनस दूरी बटे x, यही तो बोला था मैंने, दूरी बटे x बराबर क्या होगा, समय। ये x क्या होगा स्टूडेंट्स, ये होगा मेरा चाल होगा, ठीक है, जिसे स्पीड बोलते हैं वह क्या होगा, चाल को ही मैं x मानूंगा, ठीक है। अगर चाल पूछे तो उसको चाल को क्या मानेंगे, x। और ये फॉर्मूला याद रखना, दूरी बटे x माइनस दूरी बटे x बराबर क्या करेंगे, समय। अगर चाल घटती है तो इस साइड से घटाएंगे माइनस लगा के, अगर चाल बढ़ती है तो इससे कुछ नहीं बोलेंगे, इस साइड बढ़ाएंगे प्लस लगाकर, ठीक है बच्चे लोग, ओके। और एक फॉर्मूला और याद रखना, पाइथागोरस, ठीक है। जो पाइथागोरस पर मैंने क्या बोला था, पाइथागोरस ने क्या बोला था कि अगर समकोण त्रिभुज अगर बनेगा ना बच्चा लोग 90 डिग्री, यहाँ पर इसके सामने वाली 90 डिग्री के सामने क्या होता है, कर्ण होता है, और इसको क्या मानते हैं, लंब, और इसको क्या मानते हैं, आधार, ठीक है। तो हमेशा याद रखना, लंब का वर्ग प्लस आधार का वर्ग बराबर होता है कर्ण के वर्ग के बराबर। ये फॉर्मूला और याद रखना, ठीक है, इसको मान लो रूल नंबर 3। क्लियर है बच्चा लोग, ये आपको क्लियर है ना, तो सभी क्वेश्चन आप इजीली कर सकते हो, ठीक है। तो स्टूडेंट्स ये देखो प्रश्नावली 4.3, पहला क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि पूर्ण वर्ग विधि से मुझे ये सभी को हल करना है। तो ये पूरा एक्चुअली ये तो पूरा एक्सरसाइज ही हट गया है, पूरा प्रश्नावली हट गया है, पर मैं करा रहा हूँ, ठीक है स्टूडेंट्स। देखो पूर्ण वर्ग विधि तो पढ़ना ही नहीं है बिल्कुल भी, पर क्वेश्चन आ जाए और दूसरी विधि से हल करने के लिए तो क्या करोगे आप, ठीक है। तो उसके लिए ही मैं इन सभी क्वेश्चनों को करा रहा हूँ, ठीक है, और दूसरी ही विधि से कराऊंगा। और सबसे बढ़िया है द्विघात सूत्र, ठीक है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन वाला फॉर्मूला लगा के सभी को हल कर सकता हूँ, ठीक है, सबसे बेस्ट रहेगा। देखो तो पहले वाले क्वेश्चन तो मैं करूँगा, पर नीचे क्या बोल रहा है, उपरोक्त मतलब ऊपर दिए गए सभी प्रश्न 1 में दिए गए द्विघात समीकरणों के मूल द्विघाती सूत्र का प्रयोग करके ज्ञात कीजिए। तो मतलब द्विघात सूत्र लगा के मैं इन सभी को हल करूँगा। तो स्टूडेंट्स इस तरीके से आपको समीकरण आएगा, ठीक है, उसको बोलेगा आप द्विघाती सूत्र का प्रयोग करके इसको हल करिए। तो क्या करेंगे, सबसे पहले यहाँ पर लिखेंगे हल, ठीक है। और उसके मानक रूप मैंने क्या बताया था, ax² + bx + c बराबर क्या बोला था मैंने, 0, ठीक है। तो यहाँ पर देखो x² के बगल में यहाँ पर क्या है, a, तो a के बगल में यहाँ पर क्या है, देखो x² के बगल में कितना है, 2, ठीक है। तो a बराबर कितना होगा, सबसे पहले यही लिखेंगे, a बराबर कितना है, 2 लिखेंगे। उसके बाद b कहाँ मिलेगा, x के बगल में कितना है, -7, b कितना है, -7, कॉमा c बराबर कितना है, देखो यहाँ पर 3, और यहाँ पर माइनस का होता तो माइनस का, प्लस का होता तो प्लस के 3, ठीक है। इसके आगे कोई संख्या नहीं है इसलिए प्लस का साइन नहीं लगाते। इतना कर लोगे आप, ठीक है। उसके बाद क्या करेंगे, उसकी प्रकृति देखेंगे किस तरीके से निकालेंगे, डी से, ठीक है। डी के लिए 3 कंडीशन बताई दे रहे बच्चे लोग, ठीक है। तो पहले उसको ही चेक कर लेते हैं, पहले चेक करते हैं। हमेशा एग्ज़ाम में सबसे पहले इसको चेक करना, उसके बाद ही द्विघाती सूत्र में रखना, ठीक है। तो उसके लिए फॉर्मूला क्या था स्टूडेंट्स, b² - 4ac, ये फॉर्मूला था। तो d बराबर b की जगह पर कितना है, -7 है, -7 रख दिया, इस पे घात कितनी है, 2, फिर यहाँ पर माइनस है, माइनस लगा दिया, 4, a की जगह पर कितना है बच्चा लोग, 2, गुणा c की जगह पर कितना है, 6। इसको हल कर लेते हैं, 7 का वर्ग करोगे कितना आएगा, माइनस के 7, माइनस कट गया, 7 कितना होता है, 49, माइनस देखो 4 × 12 और 12 दूनी कितना होता है, 24। तो d बराबर देखो 9 में से अगर 4 गया तो कितना बचेगा, 5, और 4 में से 2 गया तो कितना बचेगा, 2। क्लियर है, ये किसका आया, प्लस का, और प्लस के लिए मैंने क्या बताया था बच्चे लोग, d किसका आया, प्लस का। तो यहाँ पर कैसे लिखोगे, ऐसे ही तो लिखोगे, d प्लस का है तो क्या होगा,
क्या बताया था, प्लस के लिए क्या बोला था बच्चे लोग, दो भिन्न वास्तविक मूल निकलेंगे ना, तो दो भिन्न, ये लिखना भी होगा, दो भिन्न वास्तविक मूल मतलब अलग अलग निकलेंगे, वास्तविक मूल। ठीक है, अब उसके लिए उसके बाद क्या लगाएंगे, फॉर्मूला। ठीक है, क्या क्या बोला था फॉर्मूला, x बराबर मतलब द्विघाती सूत्र लगाएंगे। द्विघाती सूत्र क्या बोला था, x बराबर माइनस का b प्लस माइनस अंडर रूट डी, यही तो बोला था मैंने, अपन में 2a, ये बोला था। क्लियर है, यही तो बोला था बच्चे लोग। ठीक है, यहाँ पर डी भी लिख देते हैं कई बार। और ये देखो तीनों प्रकृति पता होना चाहिए आपको। ठीक है, इसके लिए दो भिन्न देखो यहाँ पर रख, देखो इसका मतलब ये होता है जीरो से बड़ा, तो जीरो से बड़ा क्या है, डी है ना, तो जीरो से बड़ा क्या है, 1 2 3 4 मतलब प्लस में आएगा। देखो जीरो से छोटा तो उसके लिए कोई मूल नहीं निकलेंगे, तो वहीं तक छोड़ देंगे। ठीक है, ये कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए बच्चे लोग। ठीक है, और ये फॉर्मूला पता होना चाहिए। क्लियर है, उसके बाद स्टूडेंट्स क्या करेंगे, एक्स यहाँ पर देखो माइनस का माइनस लिख दिया, बी की जगह पर कितना है, देखो बी की जगह पर कितना है, माइनस का 7 है, तो लिख लो यहाँ पर माइनस का 7, प्लस माइनस लगा लो, प्लस माइनस रूट डी, डी की जगह पर कितना आया, देखो डी बराबर कितना आया, 25 आया, तो 25 लिख लो। कुछ भी नहीं करना है, बस कॉन्सेप्ट पर भरोसा रखो, विश्वास रखो खुद पे कि मैं कर सकता हूँ। ठीक है, कि 2 हैं, यहाँ पर 2 लिख लो, ए की जगह पर कितना है, 2 है, तो 2 लिख दो। ठीक है, बराबर देखो माइनस माइनस क्या हो गया, प्लस, तो यहाँ पर कितना बचेगा 7 प्लस माइनस, ये लिख लो प्लस माइनस। देखो 25 किसका रूट होता है, 5 का, 25 किसका वर्ग होता है, 5 का। ठीक है, दो दूनी कितना होता है, 4। अब देखो ये खुद क्वेश्चन चिल्ला चिल्ला के बोल रहा है कि एक बार प्लस में लिख लो और एक बार माइनस में लिख लो। ठीक है, यहाँ पर लिख लेते हैं एक बार प्लस में, बराबर देखो 7 प्लस 5 बटे कितना है 4, एक बार प्लस में लिख लिया और एक बार किस में लिख लेते हैं, माइनस में, 7 माइनस 5 बटे 4। इस तरीके से लिख सकते हो ना, क्योंकि देखो यहाँ प्लस माइनस साइन लगे हैं, तो एक बार प्लस में और एक बार माइनस में लिख लिया इसी को। ठीक है, 7 5 12 होता है बटे 4, यहाँ पर भी देख लो, 7 में से अगर 5 जाएगा तो बचेगा 2 बटे 4, 4 तिया कितना होता है, 4 एकम 4, 4 तिया 12, एक तो 3 आ गया, 2 एक कम 2, 2 दूनी 4, एक एक्स बराबर कितना आ गया, 1 बटे 2। ठीक है, और यही मुझे निकालना था, यही आपका रिक्वायर्ड आंसर हो जाएगा। देखो दो भिन्न वास्तविक मूल निकले ना, अलग अलग। ठीक है ना, क्लियर है, इसीलिए उसको प्रकृति को पहले देखते हैं। सबसे पहले डी निकाल के देख लिया करो स्टूडेंट्स। ठीक है, इससे पता चल जाता है किस तरीके के क्वेश्चन आएंगे। ठीक है, सबसे पहले इसी कॉन्सेप्ट को देखना है, फिर भी बोल रहा हूँ। ठीक है, तो स्टूडेंट्स पॉइंट नंबर 2 में मेरे पास उसी तरीके के क्वेश्चन दिए गए, और आप चाहो तो मेरे से एडवांस कर सकते हो, चाहो तो आप सभी कर सकते हो। ठीक है, तो इसके लिए सबसे पहले ए बराबर कितना है, देखो एक्स स्क्वायर के बगल में होता है वाई ए होता है, बी बराबर एक्स के बगल में यहाँ पर कितना है, कुछ भी नहीं है, तो एक तो होगा, जीरो होगा, अगर जीरो को गुणा इसमें करोगे तो जीरो आता, तो इसका मतलब कुछ ना होता, तो यहाँ पर 1 है। ठीक है, तो बी बराबर कितना है, 1 है। ठीक है, सी बराबर कितना है, माइनस का 4, सिर्फ 4 नहीं बोलोगे, इसके आगे किसका साइन लगा है, माइनस के 4, तो माइनस के 4। ठीक है, उसके बाद क्या लिखोगे, डी बराबर क्या होता है, बी स्क्वायर माइनस 4ac, ये लिखोगे ना। देखो b बराबर कितना है, 1 है, तो 1 का वर्ग माइनस 4, ए की जगह पर कितना है 2, 2 लिख लो, 4 सी की जगह पर कितना है, माइनस का 4, डी बराबर एक को दो बार लिखो, 1 एकम 1 माइनस, देखो यहाँ पर देखो 4 चौको 16, और 16 दूनी कितना होता है 32, किसका होगा, माइनस का 32 होगा ना बच्चों लोग, क्योंकि यहाँ पर देखो ये साइन ये रहा, 4 चौको 16, 16 दूनी कितना होता है, क्लियर है, 16 दूनी कितना 32। ठीक है, किसका रहेगा, ये माइनस का, डी बराबर ये माइनस 1 ये रहा, माइनस माइनस क्या हो गया, प्लस हो जाएगा, और यहाँ पर 32, इन दोनों को जोड़ेंगे क्या हो जाएगा, 33। क्लियर है बच्चे लोग, डी बराबर मेरे पास कितना आ गया, 33 आ गया। ठीक है, अब देखो ये किस में आ रहा है, प्लस में आ रहा है ना, तो यहाँ पर क्या लिखेंगे, डी, जो डी है 0 से बड़ा है, तो क्या निकलेंगे, दो भिन्न वास्तविक मूल। क्लियर है, अब उसके बाद क्या रखाएंगे, फॉर्मूला लगाएंगे, एक्स बराबर माइनस का बी प्लस माइनस अंडर रूट डी अपॉन कितना रखेंगे, 2a। ओके स्टूडेंट्स, यहाँ पर क्या लिखेंगे, x बराबर b कितना था, देखो
बी मेरे पास 1 था तो 1 लिख लो, माइनस का साइन लगाओ, ये पहले माइनस, फिर बी की जगह पर 1 लिख लो, प्लस माइनस। डी कितना था, डी अभी निकला 33, तो 33 लिख दो, बटे में 2 की जगह पर 2 लिख दो, ए की जगह पर कितना है 2 है। ठीक है, इसी तरीके से करना है स्टूडेंट्स। ठीक है, सभी क्वेश्चन सरल होते हैं, आप चाहो तो कर सकते हो सभी। बस देखो 2 दूनी कितना हो गया 4, खुद पर विश्वास रखो। तो एक बार क्या बोल रहा है देखो, एक बार प्लस कर दो, एक बार माइनस कर दो। ये बोल रहा है देखो एक बार प्लस कर दो, इसको एक बार प्लस में लिख दो। तो देखो x बराबर माइनस का 1, एक बार प्लस में लिख देता हूँ, एक बार प्लस में लिख, देखो यहाँ पर बोल रहा है ना प्लस में लिखो, तो देखो एक बार इसको प्लस में लिख देता हूँ, माइनस का 1 प्लस 33/4, और एक बार इसको किस में लिख देता हूँ माइनस में, देखो माइनस का 1 फिर माइनस 33 बटे कितना हो गया 4। 33 का कोई रूट नहीं होता बच्चे लोग, आप सोच रहे हो इसको रूट से क्यों नहीं निकाला, 33 का कोई रूट नहीं होता। ठीक है, तो ये आपका क्या हो जाएगा आंसर। ठीक है, पॉइंट नंबर 3 में उसी तरीके का मेरे पास क्वेश्चन दिया गया है। क्या करेंगे, सबसे पहले ए निकालते हैं, ए बी सी निकालते हैं। पहले लिखेंगे यहाँ पर हल, ए बराबर एक्स स्क्वायर के बगल में जो भी हो वह ए, एक्स के बगल में जो हो, एक्स के बगल में जो भी हो वह बी होता है, 4√3, और सी क्या रह गया यहाँ पर 3 रह गया। ठीक है, 3 लिख लिया, क्लियर है। उसके बाद क्या निकालते हैं, डी निकालते हैं। डी किस तरीके से निकालते हैं, बी स्क्वायर माइनस 4ac, डी बराबर, अब आप मान रख सकते हो ना आप। ठीक है, देखो बी की जगह पर कितना है 4√3 पे घात कितना है 2, तो 2 की घात लगा दी, माइनस का माइनस 4 है 4 लिख लो, ए की जगह पर कितना है 4 है तो 4 लिख लिया, सी की जगह पर कितना है 3 लिख लिया, क्लियर है ना। यहाँ पर देखो 4 को 2 बार लिखोगे, 4 चौको 16, √3 को रूट लो, √3 कितना है देखो, √3 घात 2, तो वर्ग से क्या कट जाता, रूट कट जाता, बचेगा कितना 3। ठीक है, यहाँ पर 3 लिख लिया, माइनस का साइन माइनस लगा लो, 4 चौको 16, 16 तिया 48। ठीक है, यहाँ पर देखो 16 तिया कितना होता है 48 माइनस 48, तो डी बराबर कितना आया 48 में से 48 जाएगा तो 0। इसके लिए बताया था मैंने, क्या बोला था बच्चे लोग कि दो जो मूल निकलेंगे कैसे होंगे, बराबर होंगे। तो यहाँ पर लिख सकते हो डी बराबर कितना 0, यहाँ पर लिखेंगे 2 वास्तविक मूल जो होंगे, 2 वास्तविक बराबर मूल। ठीक है, क्लियर है। ये तो लिखना है कंपलसरी है। एक्स बराबर क्या था माइनस का बी प्लस माइनस √d/2a, क्लियर है ना। चलो एक्स बराबर यहाँ पर माइनस का माइनस लगा लो, बी की जगह पर क्या है बच्चे लोग देखो 4√3 है ना, तो यहाँ पर लिख लो 4√3 प्लस माइनस डी कितना निकला 0 निकला है ना, तो 0 लिख लिया मैंने, अपॉन 2 की जगह पर 2, ए की जगह पर कितना है ए बराबर कितना है 4 है तो 4 लिख लिया, क्लियर है ना। चलो देखो माइनस का यहाँ पर माइनस 4√3 प्लस माइनस रूट, अगर 0 का कोई रूट निकलता है 0 का 0 ही रूट रहता है। ठीक है, तो 0 4 दूनी कितना हो गया 8। तो देखो स्टूडेंट्स इसके लिए देखो यहाँ पर 2 बराबर मूल निकलेंगे, तो 2 बराबर मूल क्या रखेंगे, यही 2 बराबर मूल होंगे। ठीक है, इसको क्या करते हैं एक बार क्या लिख देते हैं, एक बार प्लस में और एक बार माइनस में, तो माइनस का 4√3 प्लस 0, और 0 अगर आप नहीं लिख रहे हो तो क्योंकि 0 आप जोड़ोगे, किसी में 0 जोड़ोगे 0 घटाओगे तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता। ठीक है, और एक बार प्लस कर लो, माइनस का 4√3 माइनस का 0/8। आप चाहो तो इसको इस तरीके से भी लिख सकते हो कि माइनस के 4√3, क्योंकि 0 जोड़ोगे तो कुछ भी नहीं रहेगा तो ये आ जाएगा। ठीक है ना, और देखो यहाँ पर भी क्या आएगा, देखो 0 घटाओगे तो वही संख्या आएगी। तो देखो स्टूडेंट्स 2 बराबर मूल है ना, एक जैसे है ना, तो यही आपका क्या हो जाएगा आंसर। इसलिए ही तो बोलता हूँ कि प्रकृति निकाला करो, सबसे पहले डी निकाल लिया करो, इससे पता चल जाता है किस तरीके के मूल निकलेंगे। ठीक है ना स्टूडेंट्स, पॉइंट नंबर 4 उसी तरीके से होगा, सभी को उसी तरीके से करना है। एक मेथड आप पकड़ लो, उसी तरीके से सभी को करना है। सबसे पहले क्या करोगे, हल लिखोगे, यहाँ पर ए बराबर देखोगे कितना एक्स स्क्वायर के बगल में 2, बी बराबर एक्स के बगल में यहाँ पर कुछ नहीं तो 1, सी बराबर कितना है देखो 4, क्लियर है ना। पहले इसको देख लिया करो, ये कहाँ से आते हैं सर,
तो इसके लिए देखो स्टैंडर्ड फॉर्म, इसका मानक रूप क्या होता है, यही तो होता है, प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0। कंपेयर कर लो, ए के बराबर कितना 2, बी के बराबर कितना होगा, देखो यहाँ पर कुछ नहीं तो 1, सी के बराबर कितना है 4। इसको लिखना मत यहाँ पर, ठीक है, ये तो मैंने आपको समझाने के लिए बता दिया है, क्लियर है। उसके बाद क्या निकालोगे, डी निकालोगे, बी स्क्वायर माइनस 4ac, तो डी बराबर बी कितना है 1 है, तो 1 का वर्ग माइनस 4, ए की जगह पर कितना है 2, सी की जगह पर कितना है 4, क्लियर है ना। चलो 1 को 2 बार लिखो, 1 गुणा 1 कितना आएगा, 1 ही आएगा, 1 एकम 1, इसको जितनी घात होती है उतनी बार लिखते हैं, तो 1 आएगा यहाँ पर, फिर यहाँ पर माइनस, देखो 4 चुको 16, 16 दूनी कितना होता है 32, और 32 देखो यहाँ पर 32 ये माइनस का आ गया। अगर 32 में से इसको 1 को घटाओगे, 1 को घटाओ कितना बचेगा 31 बचेगा, वो भी किसका, माइनस का, किसका बचेगा माइनस का। तो डी देखो किसका हो गया, माइनस का हो गया, मतलब जीरो, मतलब जीरो बड़ा होगा, मतलब जीरो से छोटी संख्या। डी क्या है, डी जीरो से छोटा है ना, देखो जीरो बड़ा है उस साइड ही, तो देखो इसका फेस है ना खुला हुआ है, तो जो इस साइड है देखो क्या है, देखो जीरो से बड़ा है ना, सॉरी जीरो से छोटा है ना, तो जीरो से छोटा क्या है, देखो माइनस वाली संख्या होती है जीरो से छोटी, तो यहाँ पर क्या बोलते हैं, इसका कोई हल नहीं होता, कोई वास्तविक मूल नहीं होते, ठीक है, तो इसको हल नहीं करेंगे, कोई वास्तविक मूल नहीं, वास्तविक मूल नहीं, ठीक है, क्लियर है बच्चे लोग, यही आपका रिक्वायर्ड आंसर हो जाएगा। इसलिए सबसे पहले डी निकाला करो, उसके बाद हल करा करो, ठीक है। और इसके मूल ही नहीं निकलेंगे तो क्या हल करोगे इसका, कुछ नहीं, क्लियर है। तो पॉइंट क्वेश्चन नंबर 2 तो आपका हो गया कंप्लीट, ठीक है, जिससे मैंने श्रीधराचार्य फॉर्मूला से, इसे द्विघाती सूत्र भी बोलते हैं, उसी से मैंने सभी को हल कर दिया, क्लियर है। अच्छा अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 में, निम्न समीकरणों के मूल ज्ञात कीजिए, मूल मतलब क्या, शून्य ज्ञात कीजिए, ठीक है। तो चलते हैं पॉइंट फर्स्ट में, क्लियर है। वो क्वेश्चन नंबर 3 का पहला पॉइंट मैंने क्या बोला था, बटे में कुछ भी नहीं होना चाहिए, तो जो बटे में हो उसका गुणा कर दो दोनों तरफ, ठीक है। तो यहाँ पर क्या है, बटे में x है ना, यही कॉन्सेप्ट तो बताता हूँ और यही बताता आ रहा हूँ और आगे भी बताऊँगा यही, ठीक है। बटे में कुछ नहीं रहना चाहिए, बटे में जो हो उससे क्या कर दो, गुणा कर दो दोनों तरफ। तो x है तो क्या करेंगे, दोनों पक्षों में x का गुणा करने पर, और यहाँ पर देखो x और जीरो नहीं रख सकते, क्योंकि x यहाँ पर जीरो रख दोगे तो ये क्या हो जाएगा, इन्फिनिटी हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर दोनों पक्षों में क्या करोगे, x का गुणा, तो यहाँ पर भी x का गुणा कर लो, देखो ये हो गया बराबर, इस साइड भी x का गुणा करोगे, दोनों पक्षों में कर दिया, इधर भी x का गुणा कर दिया इस संख्या में, और इधर भी x का गुणा कर दिया। तो x का गुणा x में करो कितना हो जाएगा, x का स्क्वायर, माइनस का साइन है माइनस, x का गुणा इसमें करो 1/x में x का गुणा करोगे तो x से x कट जाएगा बच्चे लोग, कितना बचेगा 1, तो 1 लिख लिया बराबर, 3 का गुणा x में करोगे तो 3x, सभी संख्या को इस साइड लेके आओ, तो x पे घात दो, इसको इस साइड लेके आएंगे तो किसका हो जाएगा, माइनस के 3x, और ये माइनस का ऑलरेडी है, और बराबर में क्या हो गया 0। अब इसको क्या हल नहीं कर पाओगे, आप कर सकते हो, क्या करोगे, तो सबसे पहले क्या करोगे, इसमें a b c पहले देखेंगे क्या क्या है। तो चलो यहाँ पर a क्या है बच्चे लोग, a है x स्क्वायर के बगल में हो 1, b क्या है जो x के बगल में हो माइनस का 3, c क्या है बच्चे लोग माइनस का 1। इसके लिए अब क्या देखते हैं, इसके लिए प्रकृति देखते हैं, यही तो कर रहे थे देखो, ये अपने पास ये समीकरण दिया जाता था, है ना, और अभी इसी तरीके से हल कर रहे थे, ठीक है। तो d बराबर, तो इसलिए बोलता हूँ बच्चे लोग कॉन्सेप्ट जरूर याद रखा करो। तो d बराबर बी स्क्वायर माइनस 4ac, d बराबर b की जगह पर कितना है, देखो माइनस का 3 है, तो माइनस का 3 का स्क्वायर, फिर यहाँ पर माइनस 4 है 4 लिख लो, a की जगह पर 1 है 1 रख दो, 3 की जगह पर c की जगह पर कितना है -1 है, तो माइनस लगा लो, क्लियर है ना। चलो -3 को 2 बार लिखो, -3 गुणा -3, 3 से 3 कट गया, सॉरी माइनस से माइनस कट गया, 3 तिया 9 माइनस, क्लियर है। अब देखो यहाँ पर एक माइनस से ये लगा लो, अब इसको हल कर लो, कोष्टक में लिख लो, क्योंकि यहाँ पर माइनस है, देखो 4 एकम 4 और 4 एकम 4, ठीक है, तो माइनस के 4 बराबर 9 माइनस, देखो माइनस माइनस क्या हो जाएगा +4, तो ये 9 में से अगर 4 जाएगा कितना बचेगा 5। डी किसका है, प्लस का, तो क्या लिखते हैं हम लोग कि डी बड़ा है 0 से, उसके लिए क्या होते हैं, दो अलग अलग निकलते हैं, भिन्न अलग अलग वास्तविक मूल निकलते हैं, ठीक है।
दो भिन्न वास्तविक मूल्य। क्लियर बच्चा लोग? ठीक है, अब इसको क्या करेंगे, हल करेंगे। उसके बाद क्या करेंगे, श्रीधराचार्य का फॉर्मूला लगाएंगे, मतलब द्विघाती सूत्र। x बराबर क्या होता है, माइनस का b प्लस माइनस रूट में d अपॉन 2a। तो x बराबर, यहाँ पर माइनस है, माइनस लगाओ। b की जगह पर देखो बच्चे लोग कितना है, देखो 3 है, माइनस का 3 है, तो b की जगह पर माइनस का 3 प्लस माइनस d की जगह पर मेरा कितना आया, 5 आया, 5 लिख लो d की जगह पर, बटे में 2। a की जगह पर कितना है, देखो a की जगह पर है 1, तो 1 लिख लो। x बराबर, तो यहाँ पर देखो बच्चे लोग क्या रहेगा, देखो माइनस से माइनस क्या हो जाएगा, कट जाएगा, तो किसके हो जाएगा, प्लस के 3 प्लस माइनस रूट में 5 बटे, यहाँ पर देखो 2 का गुणा 1 में करोगे तो कितना आएगा, 2 ही आएगा। तो x बराबर क्या बोल रहा है बच्चे लोग, क्या बोल रहा है ये, कि एक बार प्लस में लिख लो और एक बार माइनस में लिख लो। तो एक बार प्लस में लिख लेते हैं, 3 प्लस रूट 5 बटे 2, और एक बार क्या करते हैं, माइनस में लिख लेते हैं, तो 3 माइनस रूट 5 बटे में 2, और यही आपका क्या हो जाएगा, आंसर। क्लियर है? तो देखो स्टूडेंट्स, पॉइंट नंबर 2 में मेरे पास क्या है, देखो अगर देखो बटे में कोई संख्या नहीं रहनी चाहिए पहली बात तो, ठीक है। यहाँ पर 2 बार बटे में है, तो इन दोनों का एलसीएम लोगे तो अलग अलग है, तो क्या करेंगे, एक बार लिख लेते हैं इन दोनों को, ठीक है। इन दोनों का एलसीएम लेंगे, क्या आएगा, x प्लस 4 और x माइनस 7। क्लियर है? ठीक है, आप इस तरीके से समझ सकते हो कि इसका गुणा इसमें कर लो, इसका गुणा इसमें कर लो। तो देखो x माइनस 7 का गुणा 1 से करोगे तो x माइनस 7 आएगा। क्लियर है? इसको एक बॉक्स में बंद कर लो, माइनस का साइन है, माइनस लगा लो। x प्लस 4 का गुणा 1 में करोगे तो कितना रहेगा, x प्लस 4। क्लियर है? बराबर कितना है, 11/30। ओके, अब देखो यहाँ पर x माइनस 7, यहाँ पर माइनस x हो जाएगा और माइनस के 4 हो जाएंगे। आप चाहो तो यहाँ पर भी गुणा भी कर सकते हो कि x का गुणा पूरी संख्या में, फिर प्लस 4 का पूरी संख्या में, इस तरीके से पहली संख्या बॉक्स प्लस दूसरी संख्या फिर बॉक्स, ठीक है। यहाँ पर कर लेते हैं, x लिखो पहले, फिर ये पूरा बॉक्स, x माइनस 7 प्लस का साइन है, प्लस लगा लो, 4 है, 4 लिख लो, उसके बाद फिर बॉक्स, x माइनस 7 बराबर कितना है, 11/30। क्लियर है? चलो देखो, ये प्लस का x है, ये माइनस का x है, ये कट जाएंगे दोनों। माइनस के 7 माइनस के 4 कितना हो जाएगा, माइनस के 11 बटे, इसका गुणा करो ज़रा, x का गुणा x से करोगे तो x का गुणा x से करोगे तो x पे घात 2 हो जाएगा। x का गुणा माइनस 7 से करोगे तो माइनस 7x हो जाएगा। प्लस का साइन है, प्लस लगा लो, 4 का गुणा x में करोगे तो 4x प्लस माइनस माइनस, ठीक है। 4 का गुणा 7 में करोगे, 4 7 28 बराबर कितना है, 11/30। क्लियर है? चलो ऊपर की संख्या ऊपर संख्या से काट देते हैं, 11 से 11 चले जाएंगे, तो यहाँ पर कितना बचेगा, 1/x पे घात 2 माइनस के, देखो यहाँ पर देखो माइनस के 7x और प्लस के 4x, तो कितने रहेंगे यहाँ पर, 7 में से 4 जाएंगे, कितने बचेंगे, 3। संख्या किसकी बड़ी है, माइनस की, तो माइनस की 3 और x माइनस के 28 बराबर, यहाँ पर कितना रह जाएगा, देखो 11 से 11 कट गया, तो 1 बटे ऊपर की संख्या से काट सकते हैं, ठीक है। चलो फिर क्या करेंगे, कि त्रियक गुणा इसका इसमें और इसका इसमें, तो सबसे पहले इसका इसमें ही कर लेते हैं। x² इतनी पूरी संख्या का 1 में गुणा करोगे तो यही संख्या आएगी, 3x माइनस का 28 बराबर, माइनस का 1 का गुणा 30 में करो, कितना रहेगा, माइनस का 30। ओके, तो x पे घात 2 माइनस का 3x प्लस का 28, इस संख्या को इस साइड लेके आएंगे तो प्लस का 30 बराबर 0। x पे घात 2 माइनस का 3x माइनस, देखो यहाँ पर देखो 30 में से अगर 28 जाएगा कितना बचेगा, 2। संख्या किसकी बड़ी है, प्लस की, तो प्लस के 2 बराबर 0। अब इसको हल कर सकते हो ना, ठीक है। चलो तो ये देखो सरल समीकरण बन गया, सरल बन गया ना। तो क्या करेंगे इसके लिए, a देखते, a b c देखते हैं पहले। a कितना है, देखो x² के बगल में कितना है, कुछ नहीं है, तो a। b कितना होगा, x के बगल में होगा कितना, माइनस का 3। ये साइन भी लेके चलना है बच्चों लोग, ठीक है। c बराबर कितना है, 2। क्लियर है? सबसे पहले उसका क्या देखेंगे, प्रकृति निकालेंगे d से, ठीक है। तो d के लिए क्या फॉर्मूला होता है, b² माइनस 4ac। d बराबर b की जगह पर कितना है, माइनस का 3, उस पर क्या लग जाएगा, घात 2 माइनस 4 की जगह पर 4, a की जगह पर 1,
सी की जगह पर कितना है 2। क्लियर है। तो -3 को 2 बार लिखो, -3 गुणा -3, तो माइनस से माइनस कट गया, 3 तिया कितना होता है 9, माइनस का साइन है माइनस लगा लो, 4 दूनी कितना हो गया 8 और 8 एकम 8। क्लियर है। 9 में से अगर 8 जाएगा कितना बचेगा 1। प्लस की संख्या है, डी कितना है प्लस की संख्या है ना, तो क्या लिखोगे 0 से बड़ा डी है, तो क्या निकलेगा 2 भिन्न वास्तविक मूल। ठीक है, 2 भिन्न वास्तविक मूल। क्लियर है। और उसके बाद क्या लगाएंगे, श्रीधराचार्य का फॉर्मूला लगाएंगे, x² माइनस का b प्लस माइनस रूट डी अपॉन 2a। x यहाँ पर x रहेगा, माइनस की जगह पर माइनस, b की जगह पर कितना देखो बच्चे लोग माइनस का 3 है, तो माइनस का 3 लिख लेते हैं। बॉक्स में लिखोगे, जब कोई दो साइन साथ में हो ना तो एक को बॉक्स में लिख लिया करो। ठीक है, कभी भी गलत नहीं हो सकता आपका। ठीक है, प्लस माइनस है, प्लस माइनस लगा लो। d की जगह पर कितना निकला स्टूडेंट्स 1, तो 1 लिख लो। 2 की जगह पर 2 लिख लो। a की जगह पर कितना है, a की जगह पर 1 है। ठीक है, तो a की जगह पर 1 लिख लो। क्लियर है ना। ठीक है, माइनस से माइनस कट जाएगा, माइनस से माइनस कट जाएगा तो किसकी संख्या किसकी होगी, प्लस की होगी, तो प्लस का 3, प्लस माइनस यहाँ पर लिख लो। 1 का रूट कितना होता है 1 ही रहता है। ठीक है, 2 का गुणा 1 में करोगे तो कितना रहेगा, 2 का गुणा 1 में करोगे तो 2 रहेगा। क्या बोल रहा है क्वेश्चन, एक बार प्लस में लिख लो, 3 + 1, 3 + 1 बटे में 2, और एक बार क्या बोल रहा है कि एक बार माइनस में लिख लो, x बराबर 3 - 1, 3 - 1 बटे 2। क्लियर है। देखो 3 और 1 कितना हो गया 4, 4 बटे 2, और 2 से 2, 2 दूनी कितना होता है 4, तो x बराबर कितना आ गया 2। यहाँ पर देखो 3 में से अगर 1 जाएगा कितना बचेगा 2, और 2 बटे 2, 2 से 2 गया कितना बचेगा 1। क्लियर है। तो देखो इसके मूल क्या निकले, अलग अलग निकले ना, और ये आपका क्या हो जाएगा उत्तर। क्लियर है बच्चे लोग। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 4 क्या बोल रहा है कि 3 वर्ष पूर्व, पूर्व का मतलब पहले, 3 वर्ष पूर्व रहमान की आयु का व्युत्क्रम, व्युत्क्रम मतलब बटे में व्युत्क्रम, और अब से 5 वर्ष पश्चात, पश्चात मतलब 5 साल बाद आयु का व्युत्क्रम, आयु के व्युत्क्रम का योग कितना है 1/3 है, उसकी वर्तमान आयु ज्ञात कीजिए। एक बार फिर से बोल रहा हूँ कि 3 वर्ष पहले, 3 साल पहले रहमान की आयु का व्युत्क्रम, और अब से 5 वर्ष बाद का आयु के व्युत्क्रम का योग, दोनों को जोड़ेंगे कितना आता है 1/3 आता है। ठीक है, उसकी वर्तमान आयु बतानी है। अभी कराऊंगा तो और अच्छी तरीके से समझ में आएगा। तो देखो बच्चे लोग, कौन सा क्वेश्चन है 4 है ना। ठीक है, तो सबसे पहले लास्ट में क्या बोल रहा है, उसकी वर्तमान आयु ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पर मान लेते हैं, माना जो रहमान है ना, रहमान की वर्तमान आयु, वर्तमान आयु क्या मान लेते हैं बच्चे लोग, x वर्ष। ठीक है, अब देखो वह खुद बोल रहा है, क्वेश्चन खुद बोल रहा है कि 3 साल पहले, तो यहाँ पर लिख लेते हैं हम 3 साल पहले, 3 साल पहले या पूर्व, यहाँ पर पूर्व भी आ सकता है, पूर्व रहमान की वर्तमान आयु, रहमान की वर्तमान आयु। तो ये बताओ बच्चे लोग, अभी आप 15 साल के हो, तो 3 साल पहले आप कितने साल के थे, तो आप बोलोगे 15 में से 3 घटा दो तो कितना आ जाएगा 12, तो हम 12 साल के थे, ये समझ लो। ठीक है, तो देखो रहमान की वर्तमान आयु कितनी x है, 3 साल पहले उसकी आयु कितनी थी, पहले की बात करते हैं तो माइनस, तो 3 माइनस कर देंगे इसमें से। ठीक है, क्लियर है, ये समझ में आया। चलो उसी तरीके से 5 साल बाद, 5 साल बाद रहमान की वर्तमान आयु क्या हो जाएगी 5, अगर आप 15 साल के हो अभी, तो 5 साल बाद कितने साल के हो जाओगे 20 साल के। ठीक है, क्या किया आपने, जोड़ी तो दिया, 5 साल बाद की बात कर रहे हैं तो क्या हो जाएगा, जुड़ता है हमेशा। ठीक है, अब आगे पढ़ते हैं, क्या यहाँ पर लिखते हैं प्रश्नानुसार। प्रश्नानुसार क्वेश्चन ये बोल रहा है कि इसकी आयु, ये आयु, चलो यहाँ पर लिख लो, ये आयु का व्युत्क्रम, व्युत्क्रम मतलब बटे में, 1 बटे क्या कर देते हैं यहाँ पर x - 3, और ये वाली आयु 5 साल बाद की आयु क्या है, देखो बच्चे लोग x + 5, उसकी आयु का व्युत्क्रम का योग, योग कर देते मतलब जोड़,
कितना आता है, 1/3 आता है, ये बोल रहा है क्वेश्चन। ठीक है, मतलब 3 वर्ष पहले की आयु का व्युत्क्रम प्लस 5 साल बाद की आयु का व्युत्क्रम बराबर कितना आता है, 1/3 आता है। ठीक है, योग का मतलब प्लस ही तो होता है ना। अब इसको हल कर सकते हो आप, बटे में ये दोनों संख्या हैं, इन दोनों का एलसीएम लेंगे। जब अलग अलग संख्या होती है ना बच्चे लोग, तो अलग अलग आंसर आता है। ठीक है, x-3 और x + 5। क्लियर है। इसका इससे गुणा, इसका इससे गुणा कर लो, x + 5 ही आएगा, प्लस का साइन है प्लस लगा लो। इसका इससे गुणा करो तो कितना आएगा, x - 3 बराबर कितना आएगा, 1/3। क्लियर है। चलो इसको बॉक्स से बाहर निकाल लेते हैं। x + 5, ये प्लस का साइन है प्लस, x - 3, यहाँ पर गुणा कर लो, पहली संख्या कोष्टक माइनस दूसरी संख्या फिर कोष्टक। ठीक है, तो देखो यहाँ पर क्या है, x लिख लो, फिर कोष्टक लगा लो, ये पूरी वाली संख्या x + 5, माइनस का साइन है माइनस लगाओ, 3 है 3 लिख लो, फिर कोष्टक। ठीक है, x + 5 बराबर कितना है, 1/3 है। क्लियर है बच्चे लोग। चलो यहाँ पर देखो x और x कितने हो जाएंगे, 2x, तो 2x लिख लिया। 5 में से अगर 3 जाएगा कितना बचेगा, 2। x का x में गुणा करोगे तो x पे घात 2, प्लस का साइन प्लस, x का गुणा 5 से करोगे 5x, माइनस का साइन है माइनस लगा लो, 3 का गुणा x से करोगे तो 3x, माइनस प्लस माइनस हो जाएगा बच्चा लोग, 3 का गुणा 5 में करोगे 3 × 5 = 15 बराबर 1/3। ठीक है, चलो इसको थोड़ा और हल कर लेते हैं। 2x - 2, ये देखो x²। अब देखो 5 में से अगर 3 जाएगा कितना बचेगा, 2। संख्या किसकी बड़ी है, प्लस की। ये देखो 5x और माइनस की 3x, तो 5x में से अगर 3x से आएगा तो कितना बचेगा, 2x माइनस का 15 बराबर 1/3। क्लियर है। अब क्या करते हैं हम लोग, तिर्यक गुणा करते हैं, इसका इससे और इसका इससे। तो इतनी पूरी संख्या का इससे गुणा कर लो फटाफट, x² + 2x माइनस का 15, और इसका इससे गुणा कर लो, देखो 3 दूनी 6x माइनस 3 दूनी 6। क्लियर है। सभी संख्याओं को इस साइड लेके आते हैं हम लोग। चलो x पे घात 2 प्लस 2x माइनस के 15, इसको इस साइड लेके आओ तो माइनस का 6x, ये माइनस का है तो प्लस का 6 बराबर क्या हो जाएगा, 0। क्लियर है। चलो x पे घात 2 ये रहे। चलो माइनस के 6x और प्लस के 2x, तो 6 में से अगर 2 घटाओ कितना बचेगा, 4 बचेगा। और संख्या किसकी बड़ी है, माइनस की, तो माइनस की। ठीक है, और x है तो x लगा लो। माइनस के 15 और प्लस के 6, तो 15 में से 6 जाएगा, कितना बचेगा बच्चे लोग, 9 बचेगा। ठीक है, संख्या किसकी बड़ी है, माइनस के 15 है, तो संख्या बड़ी 15 ही तो बड़े हैं, किसके हैं, माइनस के, तो माइनस का साइन बराबर 0। अब तो हल कर सकते हो ना, क्या करोगे, a बराबर देखोगे x² के बगल में 1, b बराबर -4, c बराबर -9। उसके पहले इसको हल करने से पहले क्या देखते हैं, d निकालते हैं सबसे पहले, तो d निकाल लेते हैं। तो d बराबर क्या होता है, b² - 4ac, तो d बराबर b की जगह पर कितना है, -4, तो -4 लिख लिया, माइनस ये है 4, a की जगह पर कितना है, 1 है, c की जगह पर कितना है, -9 है। ठीक है, चलो -4 को 2 बार लिखो, -4 गुणा -4, माइनस से माइनस कट गया, 4 चुको 16, माइनस का साइन है माइनस लगा लो, कोष्टक लगा लो क्योंकि यहाँ पर माइनस है। ठीक है, तो देखो 4 एकम 4 और 4 में कितना होता है, 36, साइन किसका है, माइनस का, तो माइनस के 36। d बराबर 16 है, यहाँ पर 16 लगा लो, माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, और ये 36। d बराबर 6 कितना हो जाएगा, 12, 1 कैरी 3 और 1 4, 4 1 कितना हो जाएगा, 5। तो ये किसका है, प्लस का है ना बच्चे लोग। तो क्या करेंगे, d बड़ा है 0 से, तो क्या निकलेगा, 2 भिन्न वास्तविक मूल्य। क्लियर है बच्चे लोग। ओके, उसके बाद क्या लगाएंगे, श्रीधराचार्य का फॉर्मूला लगा देंगे। x बराबर क्या होता है, माइनस का b प्लस माइनस d, रूट यहाँ पर रूट में d अपॉन 2a। तो स्टूडेंट्स क्या करेंगे, x की जगह पर x, माइनस की जगह पर माइनस, b की जगह पर कितना है बच्चे लोग, अभी निकाला था -4, तो लिख दो यहाँ पर -4,
माइनस का 4 प्लस माइनस डी कितना निकला देखो 52 निकला, तो 52 लिख लो बटे में 2। एक ही जगह पर कितना है, एक ही जगह पर 1 है, ठीक है, तो एक ही जगह पर लिख देते हैं 1। क्लियर है। चलो यहाँ पर देखो माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, तो प्लस के 4 प्लस माइनस रूट में कितना है 52 है, तो रूट में 52, ठीक है, क्योंकि रूट का 52 का कोई रूट नहीं होता, ठीक है। चलो 2 का गुणा 1 में करोगे तो 2। यहाँ पर क्वेश्चन क्या बोल रहा है, ये क्या बोलता है कि एक बार माइनस लिखो एक बार प्लस में लिख लो, तो 4 की जगह पर 4 प्लस है, प्लस लगा लो 52 बटे 2, एक बार प्लस में लिख लिया। अब एक बार माइनस में लिख लो, ठीक है। तो स्टूडेंट इस क्वेश्चन में थोड़ा कुछ गलत हो गया है यहाँ पर, तो स्टूडेंट्स यहाँ पर देख लेते हैं थोड़ा कहाँ पर गलत हो गया है। तो स्टूडेंट्स देखो अगर 5 में से अगर 3 जाएगा, माइनस का 3 करेंगे तो कितना बचेगा स्टूडेंट्स, प्लस का 2 बचेगा ना। 5 में से अगर 3 जाएगा 2 बचेगा, और 2 का गुणा यहाँ पर ये सेम सेम बिल्कुल सही रहेगा, यहाँ पर प्लस कर लो, जब इसका गुणा करोगे तो यहाँ पर प्लस, और ये इस साइड आएगा तो क्या हो जाएगा माइनस का। तो देखो ये तो सब कुछ ठीक ठीक रहेगा, देखो माइनस का 6 और माइनस का 15 कितना हो जाएगा माइनस का 21, तो सी बराबर कितना हो जाएगा माइनस का 21। क्लियर है। चलो यहाँ पर सभी वैल्यू रख देते हैं, 4 ठीक है, ये भी 4 ठीक है, माइनस सी की जगह पर कितना रखना है माइनस का 21। क्लियर है। तो माइनस का 21 को कितना होता है 84, तो यहाँ पर देखो 21 को कितना होता है 84, तो 8 और 4, इन दोनों को जब जोड़ेंगे ना बच्चे लोग, इन दोनों को जोड़ेंगे तो क्या रहेगा 84 आएगा ना प्लस में, ठीक है। 84 में अगर 16 जोड़ोगे कितना बचेगा 100, ठीक है। और यहाँ पर हम जब 100 रखेंगे ना, यहाँ पर डी की जगह पर सभी वैल्यू सब ठीक ठीक रहेंगी, चलो वही है सब कुछ। डी की जगह पर कितना आएगा 100, तो 100 यहाँ पर लिख देंगे। और 100 किसका स्क्वायर रूट है, किसका वर्गमूल है, 100 है वर्गमूल किसका, यहाँ पर थोड़ा कट कर लो इसको। क्लियर है। चलो देखो यहाँ पर देखो x की जगह पर x रहेगा, चलो x की जगह पर x रहेगा, माइनस की 4 की जगह माइनस 4, सॉरी माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा, प्लस माइनस 100 किसका वर्गमूल है तो 10 का, वो बटे कितना है 2 का गुणा 1 में करोगे तो 2 1 कम 2। ठीक है स्टूडेंट्स, गलती छोटी मोटी होती रहती हैं तो उसको नज़रअंदाज करिए, ठीक है। और आप इससे आपको सीख मिल रही है कि इतनी छोटी मिस्टेक से पूरा आंसर क्या हो सकता है गलत हो सकता है, इसलिए आप सोच समझ के करिएगा, ठीक है। चलो तो ये क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि एक बार क्या लिख लो प्लस में, तो 4 प्लस 10 लिख लो, बटे में क्या लिख लो 2, और एक बार क्या लिख लो 4 माइनस 10 बटे में क्या लिख लो 2। तो देखो जोड़ो इन दो को, 10 और 4 कितना हो जाएगा 14, बटे कितना रहेगा 2, ठीक है। तो 2 को 2 सत्ते कितना होता है 14, बराबर आएगा 2 सत्ते कितना होगा 14, ठीक है। एक x का मान कितना आ गया 7। अब देखो 10 में से अगर 4 जाएगा कितना बचेगा बच्चे लोग 6 बचेगा माइनस का, और बटे 2, और यहाँ पर कितना बचेगा 2 तिया 6, तो माइनस का 3। तो देखो आयु कभी, जो आयु होती है वो कभी माइनस में नहीं होती है, आयु होती है जो कभी माइनस में नहीं होती है, तो लिख लेंगे है संभव नहीं है, यह संभव नहीं है, ठीक है। तो x बराबर कितना आया 7, और x क्या मानी थी रहमान की आयु, तो यहाँ पर लिखेंगे अतः रहमान की वर्तमान आयु क्या होगी 7 वर्ष। क्लियर है बच्चे लोग, ठीक है, समझ में आया कॉन्सेप्ट। और ये माइनस प्लस और अच्छी तरीके से याद रख लेना बच्चे लोग, हो सकता है कभी गलत हो सकता है, इसलिए मैंने सुधार लिया उसको, पर आप ऐसा गलत मत कर देना एग्ज़ाम में, ठीक है। तो स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 5 क्या बोल रहा है, देखो ये बोल रहा है कि एक क्लास टेस्ट में सैफाली के गणित और अंग्रेजी में प्राप्त अंक किए गए अंकों का योग कितना है 30 है। तो देखो इसको ये गणित है, गणित को मान लो मैथ मतलब m, और इंग्लिश को मान लो e, ठीक है। इन दोनों को जोड़ के उसको कितने नंबर मिलते हैं, गणित और अंग्रेजी में कितने 30 नंबर मिलते हैं। अगर गणित को मैं x मान लेता हूँ, मान लो कि गणित में उसको x नंबर मिलते हैं, तो इंग्लिश में उसको कितने नंबर मिलेंगे बच्चे लोग 30 माइनस x, ठीक है। वही कॉन्सेप्ट रहेगा, अगर पहले को x तो दूसरे को 30 माइनस x। क्लियर है ये कॉन्सेप्ट। चलो आंक क्या बोल रहा है कि यदि उसको गणित में 3 अंक अधिक मतलब x में 2 अंक अधिक, तो 2 अंक जोड़ देंगे, ठीक है। चलो आगे बोल रहा है कि अंग्रेजी में 3 अंक कम मिले हों तो
3 अंक कम मिले हों तो मतलब कि माइनस, क्लियर है, -3 कम कर दो। मिले हों तो उनके अंकों का गुणनफल कितना आता है, 210 होता है। उसके द्वारा दोनों विषयों में प्राप्त अंक ज्ञात कीजिए। ठीक है, चलो इसको करते हैं हल। तो देखो स्टूडेंट्स, पहले क्या मान लेते हैं, गणित के मान लेते हैं x अंक मिले हैं। ठीक है, माना गणित में प्राप्तांक, ठीक है, गणित में उसको x अंक मिलते हैं, तो उसको अंग्रेजी में कितने अंक मिलेंगे, अंग्रेजी में प्राप्तांक कितने होंगे, 30 - x। क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। ठीक है, यहाँ पर चलेंगे प्रश्नानुसार। आगे क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि यदि उसे गणित में 2 अंक बढ़ा दिए जाएं, 2 अंक बढ़ा दिए भाई हमने, ठीक है, 2 अंक बढ़ा दिए, और अंग्रेजी में से 3 अंक घटा दिए जाएं, तो 30 - x तो थे, 3 अंक घटा दिए, तो उन संख्याओं का गुणनफल, मतलब गुणा करके कितना आता है, 210 आता है। ये बोल रहा है क्वेश्चन, इन दोनों संख्याओं का गुणा करके गुणनफल कितना आता है, 210 आता है। ठीक है, तो इसको कर लेते हैं हल। चलो देखो x + 2, यहाँ पर देखो क्या बचेगा, देखो 30 में से अगर 3 जाएगा कितना बचेगा, 27 - x। क्लियर है, बराबर 210। देखो यहाँ पर पहली संख्या कोष्टक प्लस दूसरी संख्या फिर कोष्टक, तो x कोष्टक लिखेंगे, 27 - x, प्लस का साइन प्लस लगा लो, 2 हैं 2 लिख लो, फिर कोष्टक लिख लो। अगर नहीं आता है गुणा करना, इस तरीके से आप लिख सकते हो। ठीक है, 210। क्लियर है, चलो x का गुणा 27 से 27x, माइनस का माइनस, ये माइनस है बच्चे लोग। ठीक है, x का गुणा x से करोगे तो x², प्लस का साइन प्लस, 27 दूनी कितना होता है, 54, फिर माइनस का साइन है, 2 का गुणा x से करोगे तो 2x, बराबर कितना है, देखो 210। ठीक है, इस संख्या को इससे लेके आते हैं और इनको सही तरीके से लिखते हैं। तो सबसे बड़ी घात वाले को पहले लिखते हैं, माइनस का x², ये माइनस का ही तो है, तो माइनस का लिखेंगे। 27x में से माइनस के 2x जाएंगे, कितना बचेगा बच्चे लोग, ये बताओ मुझे, कितना बचेगा, प्लस का 25x। चलो प्लस का 54, ये रहा 54, और इस संख्या को हम इस साइड लेके आएंगे तो किसका हो जाएगा, माइनस का 210, बराबर 0। कुछ नहीं रहेगा, उस साइड क्या रहेगा, 0। ठीक है, तो माइनस का x पे घात 2 प्लस 25x प्लस 54, सॉरी 54 काय के लिए, देखो यहाँ पर ये प्लस की संख्या और ये माइनस की संख्या है, तो जाहिर सी बात है संख्या किसकी बड़ी है, माइनस की, तो सबसे पहले यहाँ पर लगाएंगे माइनस का साइन। क्लियर है, चलो 10 में से यहाँ पर 10 0 है तो 1 इधर जाएगा, 10 में से अगर 4 जाएगा कितना बचेगा, 6, यहाँ पर कितना है 20, अगर 20 में से अगर 5 जाएगा कितना बचेगा, 15। क्लियर है, बराबर कितना रहेगा, 0। ठीक है, अब देखो यहाँ पर स्टूडेंट्स शुरू में क्या है, माइनस है, माइनस शुरू में नहीं रहना चाहिए, तो क्या करोगे, माइनस का पूरे में गुणा कर दोगे। जब माइनस का इस पूरे समीकरण में गुणा कर दोगे तो क्या हो जाएगा, यहाँ से क्या हट जाएगा, माइनस हट जाएगा, तो ये प्लस का हो जाएगा, यहाँ प्लस का है तो ये माइनस का 25x हो जाएगा, और यहाँ माइनस है तो प्लस का 56, बराबर 0। कोई दिक्कत, ठीक है, क्या करेंगे, a बराबर मानेंगे, देखो यहाँ पर कितना 1, b बराबर कितना है, माइनस का 25, और c बराबर क्या है, 56। क्लियर है, ठीक है, d निकाल लेते हैं पहले, तो d के लिए क्या रखते हैं, b² - 4ac। क्लियर है, तो b की जगह पर कितना रहेगा, देखो माइनस का 25 का स्क्वायर, माइनस 4 की जगह पर 4, a की जगह पर 1, c की जगह पर कितना है, 156। ठीक है, चलो कोई बात नहीं। d बराबर, अगर 25 को 2 बार लिखोगे, 25 - 25 लिखोगे तो माइनस से माइनस कट गया, 25 का गुणा 25 में करोगे कितना आएगा, 625। ठीक है, माइनस का साइन है, माइनस लगा लो, यहाँ पर माइनस साइन है, माइनस लगा लो। ठीक है, यहाँ पर देखो 4 का गुणा इसमें करोगे, 4 छक्के 24। ठीक है, 2 बचेंगे, 4 पंजे 20, 20 तो 22, हाँ 16, 4 एकम 4, 4 1, 4 और 2 कितना होता है, 4 एकम 4, 4 2 6। ठीक है, इसमें से घटाओ कितना बचेगा, 1 बचेगा ना बच्चे लोग। क्लियर है, डी किस में आया, प्लस में आया, तो क्या करेंगे, डी 0 से बड़ा है तो 2 भिन्न वास्तविक मूल्य। क्लियर है, चलो
फिर उसके बाद क्या करते हैं, धराचार वाला फॉर्मूला लगा देते हैं। क्या बोलता है धराचार वाला फॉर्मूला, x बराबर माइनस का b प्लस माइनस डी अपॉन 2a। क्लियर है। चलो x की जगह पर x रहेगा, माइनस की जगह पर माइनस, b की जगह पर देखो बच्चे लोग कितना है, b की जगह पर माइनस, b की जगह पर कितना है माइनस के 25 है, तो यहाँ पर लिख लेते हैं माइनस का 25। चलो प्लस माइनस का साइन लगा लेते हैं यहाँ पर इस फॉर्मूला के अकॉर्डिंग, ठीक है। प्लस माइनस d कितना निकला मेरा, a का निकला तो 1 लिख लिया, 2 की जगह पर 2, a मेरे पास कितना है देखो बच्चे लोग, a मेरे पास कितना है 1 है, तो a मेरे पास 1 है तो 1 लिख लिया, ठीक है। चलो माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस का, तो प्लस का 25 प्लस माइनस 1 का रूट क्या होता है 1 ही रहता है, ठीक है। 2 का गुणा 1 में करोगे तो 2। अब देखो क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि एक बार प्लस में लिखो एक बार माइनस में, 25 प्लस 1 बटे 2, और एक बार क्या बोल रहा है कि 25 माइनस 1 बटे 2। तो देखो 25 में से अगर 25 में 1 जोड़ो कितना हो जाए 26 बटे 2, ठीक है। क्लियर है। चलो एक में देखो 25 में से 1 घटाओ कितना हो जाएगा 24 बटे 2। क्लियर है। तो देखो 2 एकम 2, 2 तिया 6, तो एक में तो 13 आ गया, ठीक है। एक में कितना आएगा 2 से काटो, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, मतलब कि एक में कितना आ गया 12 आ गया। तो देखो x क्या माना था गणित के अंक, ठीक है। तो मान लेते हैं यहाँ पर केस फर्स्ट, यहाँ पर लिख लेते हैं नियम 1, नियम 1, ठीक है। नियम 1, नियम 1 में क्या रखेंगे x बराबर जब 13 हो तो गणित के अंक, जो गणित के अंक थे ना, गणित के अंक को ही x माना था, गणित में प्राप्तांक, प्राप्तांक कितने हैं देखो, मान लो पहले 13 हैं, तो अंग्रेजी में प्राप्तांक कितने होंगे, अंग्रेजी में प्राप्तांक कितने होंगे 30 माइनस एक्स था, तो 30 में से अगर 13 घटा दो, देखो चलो 30 में से 13 घटा दो कितना बचेगा, देखो 7, ठीक है। यहाँ पर कितना है 2, 2 में से 1 जाएगा कितना बचे 1, 17, ठीक है। तो अंग्रेजी में कितने अंक आएंगे 17। ये आपका केस हो गया फर्स्ट, ठीक है। अब नियम नंबर 2, नियम नंबर 2 में यदि x बराबर कितना हो 12 हो, यदि x बराबर कितना हो 12 हो, और 12 क्या है गणित में प्राप्तांक, गणित में प्राप्तांक, ठीक है। कितने हैं 12 हों, तो अंग्रेजी में प्राप्तांक क्या हो जाएंगे, अंग्रेजी में प्राप्तांक कितने हो जाएंगे 30 में से अगर 12 घटा दो बच्चे लोग कितना बचेगा, देखो 10 में से अगर 2 जाएगा तो कितना हो जाएगा 8, 2 में से 1 जाएगा तो 1, ठीक है। तो अंग्रेजी प्राप्तांक कितने हो जाएंगे 18। 2 केस बनेंगे आपके और दोनों ही आंसर सही हैं, ठीक है। तो बाकी क्वेश्चन कराऊंगा नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है। और आप लोग लाइक नहीं करते हो बच्चे लोग, तो लाइक कर दिया करो, ठीक है। इससे मेरे को मोटिवेशन मिलता है आगे की वीडियो बनाने के लिए, ठीक है। बाकी क्वेश्चन मैंने करा रखे हैं, तो लिंक मिल जाएगी डिस्क्रिप्शन, आप वहाँ से जाकर चेक कर लेना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।